जिस जंगल राज का विरोध करके वो सत्ता में आए थे। आपके साथ भी 6 महीने चलाई। हमारे साथ 6 महीने चलाई। पलटू राम का तो यही काम ही रहा है कि जब मन करता है सत्ता के लिए पलट जाते हैं। जब कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार हमारे साथ कभी नहीं आ सकते। धोखा हम लोगों ने कई बार खाया है उनसे। कौन ललन सिंह? सही बात है, हम लोग भी नहीं जानते हैं कौन ललन सिंह। आप भी नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल। आप देखेंगे ना, बस इंतजार कर लीजिए। 24 में कितना दिन बचा है, आप इंतजार कीजिए। मोदी जी के साथ हैं कि नीतीश जी के साथ है, ये तो एक राज्य में की बात करते हैं, हम तो पूरे देश की बात करते हैं। महिलाओं को जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे आपका कोई किसी भी भारत सरकार की योजना हो, वो बताएगी और उनको और नरेंद्र मोदी विकास मिशन से जोड़ेंगे भी और उनको लाभान्वित भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। अभी हम लोग आए हैं बीजेपी कार्यालय पटना। बीजेपी कार्यालय का आज आने का मेन मकसद है कि आज जो बीजेपी का 43वां समापन आपका खत्म हुआ, 44वां आपका स्टार्टिंग हुआ। आज हम लोग जानेंगे कि जो बीजेपी के महिला मोर्चा लोग हैं, ये नीतीश जी को या आरजेडी को या आपका नरेंद्र मोदी जी का क्या संदेश देना चाहते हैं जो पब्लिक के बीच में है। नीतीश जी को कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं के दम पर अपनी सरकार 3 बार बनाई, उन्होंने जीविका में कुछ परिवर्तन किया, शराबबंदी किया, जिससे महिलाओं ने प्रभावित होकर उनकी सरकार को समर्थन किया। आज हम लोग जानेंगे कि आपका बीजेपी का काम महिलाओं पर क्या प्रभाव है। आइए, नमस्कार। ये नीतीश जी ने महिलाओं के दम पे अभी तक तो सरकार चलाई, लेकिन आज किसके साथ वो सरकार चला रहे हैं आपको पता है? जिस जंगल राज का विरोध करके वो सत्ता में आए थे। आपके साथ भी 6 महीने चलाई। हमारे साथ 6 महीने चलाई। पलटू राम का तो यही काम ही रहा है कि जब मन करता है सत्ता के लिए पलट जाते हैं। और सिद्धांत की राजनीति, किस बात के सिद्धांत की पलट जाते हैं? तो आप लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते तब ना पलट जाते हैं। तो वही हमारी गलती रही है ना। तो अब तो हमारे ये अध्यक्ष जी ने तो क्लियर कह दिया कि अब कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार हमारे साथ कभी नहीं आ सकते। धोखा हम लोगों ने कई बार खाया है उनसे, लेकिन अब ये गलती कभी नहीं होगी हम लोगों से। अच्छा, ये नीतीश जी और अभी अमित शाह जी के बीच में लगातार 3 दिन 4 दिन से जो बहसबाजी चल रही है आपका नालंदा और सासाराम को लेकर, अमित शाह जी ने कहा नवादा में जाके इस वक्त विधानसभा में कि आपका उल्टा लटका देंगे जो भी दंगाई लोग हैं। तो इनका स्टेटमेंट आया, इनके नीरज जी जो है एमएलसी, तो उनका स्टेटमेंट आया कि जो दो दंगाई पार्टी है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? उन लोग बहुत ओछे स्तर पे राजनीति करते हैं, उनकी भाषा की मर्यादा भी उनकी नहीं रह गई है और हम लोग उस स्तर पे नहीं जा सकते हैं। अभी नीतीश जी और उनके जो चमचे बेलचे हैं, उनका जो स्तर है, उस स्तर पे हम लोग जाके कोई भी कमेंट करना उचित नहीं समझते। अच्छा, आपके जो पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं आपका समर चौधरी जी, उन्होंने कहा कि हम तो ललन सिंह को जानते ही नहीं, जबकि इतने बड़े नेता हैं। कौन ललन सिंह? सही बात है, हम लोग भी नहीं जानते हैं कौन ललन सिंह। आप भी नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ललन सिंह अपनी भाषा में बोले तो ललन सिंह ने आज तक किया क्या है? और ललन सिंह है कौन? क्या जननेता है वो? हमारे नीतीश जी ने तो चलिए कुछ तो पॉपुलैरिटी रही उनकी, ललन सिंह ने क्या किया है? अमित शाह जी तो ललन सिंह के जगह लल्लन सिंह उनका नाम रख दिया। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही कहा है, लल्लन सिंह ही है। इससे नहीं आपको लगता कि भूमिहार जाति को कुछ लगेगा अंदर से आघात कि हमारे नेता को इतना बड़ा? जी, मैं भी उसी समाज से आती हूँ और मैं भी ललन सिंह को नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि जो बीजेपी का आज जो स्थापना दिवस है, इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने आपका बिहार के महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक जितनी भी योजनाएं शुरू की हैं, वो योजनाएं नरेंद्र मोदी, जैसे उज्ज्वला योजना रहा, जनधन योजना रहा, जो अभी तक महिलाएं बैंक में खाता नहीं खोल पाती थी, सब महिलाओं को कहिए कि एकदम अंतिम पायदान पे खड़ी महिलाओं को जो भी सुविधा देनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री का वो सपना है। और उस सपने को साकार करने में देखिए हम लोग अहम भूमिका निभाएंगे। और ये हम लोग कमल मित्र बन के हम लोग घर घर जाएंगे और महिलाओं को जो भी योजना लेने में कहाँ परेशानी हो रही है, उस योजना पे हम लोग उनके साथ चल के उनको उन योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। ये हमारा काम है, हम मित्र बन के उनके साथ काम करेंगे। 2024 और 2025 के इलेक्शन में महिलाओं का कितना योगदान होगा? समझिए 100% महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। और उनका जीविका योजना अब आप देखेंगे ना, बस इंतजार कर लीजिए। 24 में कितना दिन बचा है, आप इंतजार कीजिए। मोदी जी के साथ है कि नीतीश जी के साथ है, ये तो एक राज्य में की बात करते हैं, हम तो पूरे देश की बात करते हैं। और मोदी जी पूरे देश में उतने ही लोकप्रिय हैं और नीतीश जी कहाँ रहेंगे पता भी नहीं चलेगा। इनकी राजनीति खत्म हो गई है, मान के चलिए।
2024 और 25 में इनका राज्यकाल खत्म। ठीक है, अब अभी करंट न्यूज है एक दिन पहले का कि आपके जो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं। दुर्भाग्य है ऐसे। देखिए, जब पार्टी का विस्तार होता है तो कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग जुड़ते हैं। तो उसमें आप किसी को भी उतना परख के तो आप रखते नहीं है। तो अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग उसके पक्षधर हैं। तो ये आज जो स्थापना दिवस है इसके जरिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरा अपना मन की बात भी कही है, लोगों को संदेश भी दिया, भावुक भी हुए। तो ये इससे एक चीज ये साफ निकल के आ रही है कि उनका भी अब रुझान बिहार के तरफ है। आपका जेपी नड्डा हो या अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी हो, तीनों का अब एक एकदम समझिए कि एकदम पूरा आपका जो फोकस है सिर्फ बिहार पर लगा हुआ। ऐसा क्यों? अभी चुनाव आने वाले हैं, स्वाभाविक है। और ये तो स्टेट है लोकसभा में। बिल्कुल, बिहार एक राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध प्रदेश रहा है और सबों को पता है। और इमोशनली कहा जाए तो भाजपा एक परिवार है। भाजपा एक पार्टी नहीं है, भाजपा एक परिवार है। तो उसी तरह उसी भावुकता में प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है और हम लोग सब परिवार के लोग उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और हम जन जन तक हम जाएंगे और अंतिम पायदान पे बैठे लोगों तक हम पहुंच के उनकी सेवा करेंगे। अरे तेजस्वी जी ने आपका जो अमित शाह जी ने हिस्सा में बोला था कि उल्टा लटका देंगे, इनका तुरंत आपका स्टेटमेंट आया कि उनको उसको सीधा कर देंगे। ये क्या उल्टा सीधा का? तेजस्वी जी भी कौन है हम नहीं जानते हैं। लालू जी के इस पे चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले को और आज सरकार में बैठे हैं, वैसे आदमी को जो संघर्ष करके आया नहीं उसको क्या पता होगा। वो उसी तरह की भाषा बोलेगा ना, हम नहीं जानते उनको। यानी इनका कहना है कि आपका ललन सिंह हो या तेजस्वी जी हो, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि आपका तेजस्वी जी तो आपका ऑटोमेटिक है कि ये तो आपका चांदी के चम्मच लेकर ही पैदा हुए हैं और चूंकि लालू जी के संतान है तो इनका तो कोई अपना अस्तित्व है ना। उनके दम पर आपका उप मुख्यमंत्री बने, आपका स्वास्थ्य मंत्री बने, बहुत सारे विभागों को भी देखे। लेकिन ललन सिंह जिनका अब नाम हो गया है ललन सिंह, मैंने ललन सिंह भी उनका उपनाम हो गया है, तो जिनका भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मान के चलिए कि वे नीतीश कुमार के मैंने जो है कदमों पर पड़े हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो इनका, मैं आप एक बात देखिए कि बीजेपी के पास जो इतने महिलाओं का एक जन समूह है, जन समूह का आप देख सकते हैं कि आपका एक समझे हजारों की संख्या में जो इनके पास बीजेपी के पास एक अपना संगठन है महिलाओं का, जो कि अब गांव-गांव, जिला, प्रखंड, मंडल, आपका पंचायत, गांव तक स्तर तक एक एक व्यक्ति को, एक एक महिला को सरकार की योजनाओं को बताएगी और महिलाओं को जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे आपका कोई किसी भी भारत सरकार की योजना हो, वो बताएगी और उनको और नरेंद्र मोदी विकास मिशन से जोड़ेंगे भी और उनको लाभान्वित भी करेंगे।